नमस्कार दोस्तों। रोजगार शिक्षा के इस अंक में हम बात करेंगे व्यापारिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। पहले हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने ये जाना था कि नाम कैसे रखें, ट्रेडमार्क का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त ये देख लें कि वेबसाइट पर नाम उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। वेबसाइट के बारे में पिछली बार विशेष चर्चा नहीं हो पाई थी, तो इस अंक में सबसे पहले वेबसाइट पर बात कर लें कि अगर हमको कोई भी नाम अपनी फर्म का रखना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नाम वेबसाइट पर हमको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज के युग में आप जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए वेबसाइट होना बहुत महत्वपूर्ण है। वेबसाइट जो आप पा सकते हैं वो एक तो आप गोडैडी या ऐसी कोई भी जो साइट है उस पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं कि जो नाम आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल पाएगा कि नहीं। अब इसमें देखिए सबसे प्रचलित जो नाम होता है वो डॉट कॉम सबसे पहले प्रेफ़र किया जाता है। सबसे पहले सभी लोग चाहते हैं कि उनको डॉट कॉम मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि ये वेबसाइट जो है इसका नाम है नमस्ते रोजगार डॉट कॉम। तो कॉम पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो डॉट इन वेबसाइट भी काफ़ी प्रचलन में है, और अगर जो नाम आप चाहते हैं आप उसको चेक कर लें कि अगर डॉट इन भी आपको मिल जाता है, जैसे कोई भी नाम जो आपने अपने फर्म का सोचा हुआ है, उसमें अगर डॉट इन करके आप चेक कर लें, अगर वो भी मिल सकता है तो आप ले सकते हैं। वो भी लोकप्रिय है, भारत के संदर्भ में काफ़ी लोकप्रिय है। तो सबसे पहले आप डॉट कॉम के लिए प्रयास करें, और अगर डॉट कॉम उपलब्ध नहीं है और डॉट इन आपको मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वेबसाइट नाम उपलब्ध कराती है, जो भी इसके वेबसाइटें हैं जो नाम उपलब्ध कराती हैं, उन पर जाकर के आप कोई भी नाम चेक कर सकते हैं कि ये नाम इनमें मिल रहा है, या कुछ मान लीजिए कोई शैक्षिक संगठन है आपका, तो वो डॉट ORG करके भी मिलता है, तो आप वो देख सकते हैं कि डॉट ORG करके आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सी, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर हैं, तो वो gov.in मिलता है, तो वो अलग प्रक्रिया है उसकी। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप उद्योग कर रहे हैं, कोई बिज़नेस आप खोलना चाहते हैं, तो आप ये चेक कर लें, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के, ढेर सारी वेबसाइटें हैं, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जैसे भारत की भी वेबसाइटें चल रही हैं, इनकी भी अपनी वेबसाइट है, तो उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वह नाम आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि वो नाम मिलने के बाद आप ये देख लें कि आपको जो फर्म खोलनी है वो प्रोप्राइटरशिप में खोलनी है। संगठन जो कोई भी फर्म बनती है उसके मुख्यतः आप खोल सकते हैं प्रोप्राइटरशिप के रूप में, जिसमें आपका पूर्ण स्वामित्व होगा। इसके अतिरिक्त आप खोल सकते हैं पार्टनरशिप के रूप में, जिसमें आप एक या जितने भी पार्टनर चाहें आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो संगठन के खास रूप होते हैं, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP जिसको कहते हैं, और एक अन्य होता है कंपनी का स्वरूप। तो इसके अतिरिक्त ट्रस्ट, एनजीओ आदि ढेर सारे और हैं, लेकिन मूलतः ये चार चीजें हैं, मेन जो है ये चार चलते हैं। तो हम इन चार की बात करेंगे मूल मुख्यतः। प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हमेशा जो है सिंगल स्वामित्व में चलती है। आप स्वयं उसके मालिक होंगे, उसमें जो भी हानि लाभ, जो भी कागज होंगे, वो सब आपके साइन होंगे, और सब कुछ आपके ऊपर दायित्व। यदि आप कोई बैंक से लोन लेते हैं तो उसको भरने का दायित्व आपको होगा, आपका होगा। यदि आप वो लोन नहीं भर पाते हैं तो पर्सनल जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उससे भी उसको वसूला जा सकता है। प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे सादा और सरल रूप है, जब कभी भी आप जिसके लिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए किसी संविदा की, किसी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और आप सामान्य रूप से उसको जो है जब भी आप चाहें अपना नाम रखिए, अपने नाम पर भी आप चला सकते हैं, या कोई नाम आप सोचते हैं तो वो कर सकते हैं, और केवल आपके साइन से वो फर्म शुरू हो जाएगी। हर जगह कागजों पर केवल आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी, और ये किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए सबसे आसान माध्यम है। तो यदि आप अभी छोटे स्तर का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप उसको जो है शुरू कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप के माध्यम से। दूसरा जो होता है वो पार्टनरशिप होता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, आपके साथ कोई और है जो उद्योग में आपके पैसा लगाना चाहता है, या किसी अन्य व्यक्ति की भी आपको सहायता की आवश्यकता है, तो उसको भी आप शेयर होल्डर बना सकते हैं। तो मतलब आप पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। पार्टनर एक व्यक्ति भी आपका हो सकता है, अर्थात दो लोग मिलकर के पार्टनर बना सकते हैं, और यह संख्या अधिक भी हो सकती है। इसके लिए पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, और पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और उसी के आधार पर दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर होंगे उनके साइन से आप जो है रजिस्ट्रेशन, कोई भी जो आगे की पड़ेगी आपको आवश्यकता, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें हमेशा दोनों पार्टनरशिप के साइन किए, दो या जितने भी पार्टनर होंगे उनके साइन की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
यह भी संगठन का एक बहुत प्रचलित रूप है और आसान रूप। दो अन्य की जो हम बात करेंगे वो है एलएलपी और कंपनी। इसमें मैं जिक्र ये करना चाहूंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि ये कारपोरेट है। तो कारपोरेट वो संस्थाएं होती हैं जो कंपनी जो मंत्रालय है इसका, इससे मान्यता प्राप्त होती हैं, और जो मान्यता आपको मिलती है वो दो रूपों में मिल सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में और कंपनी के रूप में। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही स्वयं में इनका विधित व्यक्तित्व होता है। अर्थात कोई भी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं और उसमें कोई आपके खिलाफ कोई वाद दायर करता है या कोई चीज आप किसी के ऊपर वाद दायर करना चाहते हैं, तो हमेशा यदि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी तो आप अपने नाम से करेंगे या फर्म के नाम से करेंगे। लेकिन यदि यही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या कंपनी है तो उसी के नाम से वाद दायर होते हैं और उसी के खिलाफ वाद दायर किए जाते हैं। आपकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसीलिए ये फर्म जो है ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही काफी अच्छे माने जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें आपकी लायबिलिटी कम होती है, और इसके अंतर्गत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए, और इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्या चाहे बढ़ाई जा सकती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। लेकिन इसमें पार्टनर्स का अलग अस्तित्व होगा और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अलग अस्तित्व होगा। वो दोनों अलग-अलग वैधानिक व्यक्तित्व होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं, वो भी फर्म से बिजनेस कर सकते हैं, वो भी फर्म को उधार दे सकते हैं, ले सकते हैं, उनको भी सारी स्वतंत्रताएं होंगी। और इसका उत्तरदायित्व जो होगा उसका, यदि सारी चीजें सही रूप से नियमानुसार की जाती हैं, तो यदि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी कोई भी, मान लीजिए कि वो बैंक से लोन लेती है और बिजनेस नहीं चल पाया, किसी भी कारण से फेल भी होती है, तो जो इसके पार्टनर होंगे या जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी संपत्ति से तब तक वसूली नहीं की जा सकती जब तक ये प्रमाणित न हो जाए कि उन्होंने जानबूझ करके फ्रॉड किया है। अतः किसी नए उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए ये फॉर्म भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी, बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और कारपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट से जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि जो भी नाम आपने इसके लिए सोचा हुआ है वो नाम आपको उपलब्ध है या नहीं। व्यावसायिक शिक्षा के अगले अंक में हम इसको और विस्तृत रूप से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।